सबसे पहले शाइकी ने क्रिकेट के लिए बड़ी बेहतरीन और जबरदस्त खबर है कि अब स्टेडियम में जो कैपेसिटी है वो 50% तक बढ़ा दी गई है, यानी कि अब 50% लोग स्टेडियम जाकर मैच देख सकेंगे और मुमकिन है कि जो प्लेऑफ्स होंगे वहां पे क्राउड कैपेसिटी इससे ज्यादा हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप मैच देखने जरूर जाइए, टिकट लेके जाइए, लेकिन एहतियात कीजिए, कोरोना वायरस से एहतियात जरूरी है। तो एहतियात के साथ आप जा सकते हैं, मैच देख सकते हो, मैचेस एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि सिकू भाई आखिरी 3 मैचेस जबरदस्त हुए हैं, रन्स बने हैं, चेज हुआ है, बेहतरीन क्रिकेट हुआ है। देखें, क्रिकेट के अंदर जो T20 में पता नहीं लोगों को बड़ी खुशी होती है कि बॉलर्स की पिटाई हो। मैं एज अ बॉलर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। ये हमारी पिटाई होती है ना तो सब बड़े खुश होते हैं कि यार आज मजा आ गया, 250 रन बने। तो भाई इस बेचारे का भी ख्याल कर लिया करो। बॉलर T20 तो है ही ना बैट्समैन गेम है। तो इस लिहाज से जो है ना पिछले 2 मैच में यही हुआ है कि बॉलरों की बड़ी शदीद किस्म की पिटाई हुई है, छक्कों की बारिश हुई है और लोगों ने एंजॉय किया। और दिस इज व्हाट क्रिकेट है। काउंटर ये चल रहा होता है कि कितने छक्के पड़ चुके हैं PSL में, बिल्कुल कोई ये नहीं गिनता किसने कितने विकेट। बिल्कुल, तो ये सारा खेल है, तो ये गेम ही बैट्समैनों का है, छक्कों का है। हमारे साथ आज एक स्पेशल मेहमान भी मौजूद हैं, इनका मैं तारुफ करवाऊं। वैसे तो मारूफ बिजनेसमैन है, लेकिन फिर चंद साल पहले इन्होंने सियासत में एंट्री मारी, और क्या खूब एंट्री मारी, क्योंकि अहम ओहदों पर भी रहे हैं और मुल्क के वजीर खजाना भी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब की। थैंक यू सर। क्या हाल है मिफ्ता साहब? थैंक यू सर, थैंक यू। खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कारोबार से आपका ताल्लुक है, सियासत से आपका ताल्लुक है, खेलों से कितना ताल्लुक रहा है आपका? खेलों से ये ताल्लुक ज़रूर है कि हर पाकिस्तानी बच्चा जो है वो क्रिकेट खेलता है गलियों में, गली मोहल्लों में। वो है टेबल टेनिस में थोड़ा सा तक खेलता रहा था। मेरे घर के साथ टेबल टेनिस का क्लब था, तो फैसिलिटी थी, तो लोग बच्चे जाते थे तो उधर जाता रहता था। फिर पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन में भी कुछ अर्सा रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं। और क्रिकेट कितना फॉलो करते रहे लाइफ में? एक ज़माने में बहुत फॉलो करता था मैं। अभी सिकंदर बख्श साहब से बात ये कर रहा था कि 1977 में उनको गवास्कर को उन्होंने आउट किया था, तो एम्पायर ने आउट नहीं दिया था कराची के टेस्ट में। एम्पायर आउट? अच्छा, कराची में या आउट खा गया एम्पायर? हाँ, हमारे इदरीस साहब थे। इदरीस साहब, इनको नाम भी याद है, मुझे एम्पायर का नाम याद नहीं था। अच्छा, तो उस ज़माने में बहुत क्रेज़ था, और अब थोड़ा सा कम हो गया है। वो सच्ची बात है कि PSL फॉलो करने का अगर मौका मिलता है तो किस टीम को आप फेवरेट समझते हो, और हैं किसकी साइड पर आप? वैसे तो सारी टीमें हमारी हैं, लेकिन ज़ाहिर है बीइंग अ कराचीआइट मैं चाहूँगा कि कराची अच्छा करे। लाहौर से मुझे इसलिए थोड़ा सा था कि मैं कुछ अर्सा लाहौर में रहा भी हूँ, और लाहौर वाले मार बड़ी खाते थे बेचारे, मतलब क्रिकेट के अंदर। हाँ। तो वो आतिफ साहब से थोड़ा सा, मतलब वो उनको देख के, फवाद से, सॉरी, देख के थोड़ा सा राना फवाद हमदर्दियाँ होती थी, लेकिन अब तो क्या इस दफा तो बेहतरीन स्टार्ट किया है, 2 में से 2 मैचेस जीते। तो सारी टीमें, मतलब जो अच्छा खेले वो, मतलब वो उसको हम सब सपोर्ट करें। क्रिकेट से लेकर एक किस्सा सिकंदर साहब के पास है। नहीं, मैं एक्चुअली बताना चाहता, ये इनकी स्माइल इंडस्ट्री है, तो मैं अपने दोस्त के साथ काम करता हूँ, इनका प्रिंटिंग का काम भी करते हैं, राइट, डिब्बे उब्बों का। तो एक दफ़ा हम इनके ऑफिस मिलने गए, तो इनके बड़े भाई थे, उनका नाम है मोहम्मद सेठ। तो मैं बैठा हुआ था, वो अंदर एंटर हुए, उन्होंने आते कहा, ए सिकंदर तुम्हें याद है मैं तुम्हारे साथ आदम जी में पढ़ता था? मैं कहा सर आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं याद, मगर मैंने तेरे को छक्का मारा था। आज तक मुझे बहुत सो फनी कि उन्होंने कहा अब मैं स्टंट हो गया। उनके जो दूसरे भाई थे मकसूद भाई, सेठ मकसूद, उन्होंने कहा यार क्यों मजाक? तो आपने चैलेंज नहीं किया कि आप आए नेट जरा मैं आप? बिल्कुल नहीं, उन्होंने उनकी खिंचाई की, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तेरे को छक्का मारा। मैंने कहा क्या बात है। शोएब अख्तर भी हमारे साथ मौजूद है। शोएब भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया है। शायद कनेक्शन का कोई मसला, इसलिए फोन पर आप हमारे साथ हैं, लेकिन क्वेटा के लिए एक सेटबैक है कि क्रिस गेल, जिन्होंने सेकंड मैच में बड़ी धुआंधार बैटिंग की, वो अब नहीं होंगे। क्वेटा ऑलरेडी 2 मैचेस हार चुका है। और शोएब भाई, इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि सरफराज बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अपने फील्डर्स और बॉलर्स पे। इसकी क्या जब कोई नेशनल टीम से बाहर होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, क्या वो भी एक उसकी वजह से भी रिएक्शन हो सकता है? देखें शराब, बहुत सारे रीजंस होते हैं। देखें, एज ए क्रिकेटर, एज ए पॉलिटिकल एंकर, एज ए क्रिकेट, मिफ्ता भाई जैसे बैठे हैं, इस्लाम मिफ्ता भाई, एज ए बिजनेसमैन, बहुत सारे सेटबैक्स आपके चलते रहते हैं जिंदगी में। वो सारे पोर्ट्रेट करते हैं जब ऑन द फील्ड होते हैं, या अदर पॉलिटिकल सिनेरियो में होते हैं, या कहीं भी आप होते हैं, वो सारे प्रेशर्स आपके फेस पे, आपकी जुबान पे आ जाते हैं। समहाउ ही इज फ्रस्ट्रेटेड, इसमें कोई शक नहीं है। शहजाद, वो देख भी रहे हैं कि रिजवान बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रहा है, हर मैच में 50-60 कर रहा है, 70 कर रहा है। ये थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन के चेहरों में नजर आ रही है। बहुत सारी बॉलर्स को बातें भी कह रहे हैं, यहाँ करो बॉलिंग, वहां करो बॉलिंग, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट इससे निकलने का तरीका क्या है शहजाद? इससे निकलने का तरीका एक ही है, दिलेरी, ब्रेवनेस। इसमें सिर्फ आपको दिलेरी दिखानी होती है कि जब आप गिरे पड़े होते हो ना, तब कैरेक्टर सामने आता है बंदे का। जब आप फंस जाते हो, जब आप गिर जाते हो, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता, फिर आपका कैरेक्टर सामने आता है।
जिसे कहते हैं टेक्निक, कहते हैं कि बैटिंग टेक्निक होती है ऐसे। सेटबैक आते तो बंदे में का कैरेक्टर होता है, तो वो कैरेक्टर सरफराज को दिखाना। आई एम प्रीटी मच श्योर इफ ही इज लिसनिंग टू मी, you know, these are the opportunities, the setbacks are the opportunities to make it all, turn it all around. बिल्कुल, और वो कोशिश कर रहे हैं। पहले मैच में ओपनर आए, फिर वो नीचे आए, नीचे आके उन्होंने स्कोर भी किया। शोएब भाई, मतलब रिजवान के हवाले से ये कहा जा रहा था T20 के प्लेयर नहीं है, तो आपके ख्याल में उस वक्त लोगों की ऑब्जर्वेशन गलत थी या इन्होंने अपना गेम इंप्रूव किया है मोहम्मद रिजवान ने? देखें शहजाद, हमारी आंखें देखने वाली नहीं है, वो हम पहचान ही नहीं पाते कि कौन क्या है। और जब nothing succeeds like success, you know that. और जब आपको डाउन एंड अबाउट किया गया शहजाद, जब आपको कहा गया आप एंकर नहीं बन सकते, क्रिकेट का शो नहीं होस्ट कर सकते, आपने करके दिखाया। जब आप करके दिखाते हैं तो आपको ये साबित करना पड़ता है कि आप प्लेयर आदमी। देखें, रिजवान ऑलवेज बीन अ ग्रेट क्रिकेटर, इसमें कोई शक है कि वो क्रिकेटर अच्छा नहीं था, लेकिन देखने वाले की आंख देखा नहीं कि उसको खिलाना चाहिए 3 साल पहले। लेकिन इंटेंट देखे लड़के की, इंटेंट देखे वो खुश है, वो इंटेंट उसकी अच्छी है, नीयत उसकी साफ है, खेलना चाहता है पाकिस्तान के लिए, कप्तानी करना चाहता है, बड़ा नाम बनाना चाहता है। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है सरफराज की, सरफराज की इंटेंट बहुत अच्छी है, वो भी करना चाहता है, वो भी देखना चाहता है कि मैं ये सक्सेसफुल हूँ। देखो शहजाद, कभी जिंदगी में मौके भी आते हैं, कभी आपको कैपिटलाइज भी करना पड़ता है, कभी आपको ये भी जानना पड़ता है शहजाद कि आज मैंने पकड़ना है, आज मैंने छोड़ना नहीं, आज मैंने फैंटी लगानी है। तो ये फैंटी का टाइम आ गया उनके पास, वो समझ गए आज वो मौका नहीं दे रहे कोई, कोई और कीपर आगे आ जाए। बिल्कुल, वेल डन टू सरफराज एंड वेल डन टू रिजवान, जिस उन्होंने तमाम अपॉर्चुनिटीज को उन्होंने ग्रैब किया है। एक और शख्स जिन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, आप वाहिद सियासतदान नहीं आज शो में मिफ्ता साहब, इतना हल्का नहीं, पीटीआई ना हो आपके साथ तो मजा कैसे आएगा। इसीलिए आज हमने दावत दी है कि ऐसे शख्स की जो कि इस वक्त बड़ा एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रखते हैं, क्योंकि वजीर आजम के करीब हैं। हमारे साथ डॉक्टर बिल साहब आज मौजूद हैं। थैंक यू। वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है आप? देखिए, मेरे बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये चाहता हूं कि मैं अपने बारे में जो गलत लोगों ने परसेप्शंस बनाई हुई हैं, अच्छा परसेप्शन जब मैं कहता हूं तो हो सकता है थूके निकले, तो आपने प्लीज उसको माइंड नहीं करना। मुझे माइंड हुआ कि कोरोना है, मास्क पहन के आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये बाबरकत इंसान है जो आपके सामने खड़ा है। तो आई मीन मैं अपने बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे बैकग्राउंड का किसी को नहीं पता, लोग समझते हैं कि मैं अचानक से ही कोई पीएम के करीब चला गया, ऐसी बात नहीं है। मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूं, और फैसलाबाद की एक चीज है जिसका सबको पता होना चाहिए। एक मिनट मुझे बात करने दीजिए, मैं आपकी बात में नहीं बोला, प्लीज मुझे बात कर लेने। फैसलाबाद के अंदर अगर एक कल्चर है जुगत का, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वहाँ किसी से पूछते हैं भाई टाइम क्या हुआ, तो जवाब मिलता है क्यों भी रहती दवाई खानी है। अगर आप वहाँ किसी से पूछते हैं कि भाई माचिस मिलेगी, तो जवाब मिलता है क्यों जी मेरे बाव में चलाना है। तो इस बैकग्राउंड को आपने दिमाग में रखना है। नहीं, ये आपने अच्छा बता दिया, क्योंकि जब भी मैं आपसे सवाल करता हूँ आपका टेढ़ा ही जवाब आता है। मेरा कंप्लीट नहीं हुआ ना, मैं आपकी बारी मैं नहीं बोला। जितनी देर तक आप प्लीज मेरा टाइम मुझे दें, मेरा टाइम प्लीज मुझे दें, फॉर गॉड सेक प्लीज मुझे दें। मैं आपकी बात में नहीं बोला था। ओके, अच्छा, अब फैसला, अब मेरे बैकग्राउंड में आप देखें, मुझे बचपन से आप देखें, अब बचपन से मुझे पता होता था मेरे मोहल्ले में किसकी बिल्ली ने कितने बच्चे दिए, पोटेंशियल कितना था और क्यों इतने बच्चे दिए, किसके घर में दिए, किसकी कुकड़ी ने कितने अंडे दिए, कितने अंडे खराब निकले, कितने अंडे ठीक निकले। तो पूरे मोहल्ले में सॉर्ट ऑफ शिकायती टट्टू टाइप ऑफ चीज। ये कॉम्प्लीमेंट है। आई मीन कॉम्प्लीमेंट। अपने आप को आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि आप शिकायती टट्टू हैं। मेरी बात नहीं, प्लीज मेरी आप लोग तो यही करते हैं ना, बात नहीं करने देते प्लीज। मैं आपकी बारी में नहीं बोला। अच्छा, ये टॉक शो नहीं हो रहा, यहाँ तो एक एंटरटेनिंग शो हो रहा है, जरा हौसले से बात करें ना, जज्बाती क्यों हो जाते हैं हमेशा? नहीं, मैं जज्बाती नहीं हो रहा, मैं आपकी बारी। अब मैं आपको, अभी आपने मेरे इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि डॉक्टर बिल, ये जो बात है ना कि मेरे पास एक मरीज आया, मैंने उसकी नब्ज देखी, उससे पूछा कि भाई तुम सिगरेट पीते हो, उसने कहा जी, मैंने कहा लिया, फिर मैंने भी पिला। तो ये गलत है। क्या बातें कर रहे हैं डॉक्टर? मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने फैसलाबाद में पढ़ा है, मलेशिया में पढ़ा है, अमेरिका में नहीं और चक्रों में पढ़ गया था, नहीं अमेरिका में यूनिवर्सिटी के चक्रों में। एक ये हमारे साथ पीएचडी डॉक्टर है, तो देख लें डिफरेंस दोनों में, आप देख लें। एक मिनट वजीर खजाना रहे मुल्क के, नहीं तामुल से बात करते हैं, आप देखिए क्या कर रहे हैं। वजीर खजाना नहीं, स्टेपनी वजीर खजाना आप कह सकते हैं। स्टेपनी वजीर 3 किलोमीटर चलो अनुपा दो। अच्छा, ये मैं बताना चाहता हूं। डॉक्टर बिल साहब बैठे हैं। अच्छा, मैं बैठता हूं, एक फैसला आपने करना है, मैं जा रहा हूं वहां पर। हाँ, फैसला आपने ये करना है। मिफ्ता साहब भी आपके पास बैठे हैं। मेरी माँ मिफ्ता साहब जब बचपन में हलवा बनाती थी ना, पूरे मोहल्ले में वो तकसीम करती थी।
आप कैंडीज बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, हराम इन्होंने कभी किसी को तकसीम किया? ये नून लीग वाले आपस में ही बांटते रहते। मेरा प्लीज मेरा क्या मिफ्ता भाई नेक्स्ट टाइम कुछ कैंडीज वगैरह लेके आइएगा ना। ये आज बिल साहब ने नवाब बब्बन का पजामा क्यों पहना हुआ है? अब ये देखिए, मैंने इनके बारे में एक लफ्ज नहीं, हालांकि मैं इनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसके अंदर इन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा मुझे परिंदे बड़े पसंद है, मैं कबूतरों को देख के खुश होता हूँ, कबूतर मुझे देख के खुश होते हैं, नाना बुआ आ गए, नाना बुआ आ गए। मैं इनकी बारे में नहीं बोला। अच्छा डॉक्टर बिल साहब अभी खामोश रहिए थोड़ी देर के लिए। शोएब भाई, अरशद इकबाल कैसा टैलेंट आपको नजर आते हैं, और जिस कैंप में वसीम भाई जैसे आप बॉलर हो तो वो किस हद तक आपको इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि आपने भी उनकी कप्तानी में ही शुरुआत की थी। बिल्कुल सच बात है, और अगर वसीम भाई ना होते तो शायद मैं इतना बॉलर ना बन पाता, और विकी भाई की भी कोशिशें ना होती तो मैं सेटल ना हो पाता टीम में। और ये बात सच है कि बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स ने बहुत सारी मदद की मेरी। और इसी तरह अगर आप मुबारकबाद देना चाहते हैं अगर आप किसी को, तो टीम मैनेजमेंट को दीजिए जिसने अरशद इकबाल को खिलाया, जिन्होंने पिक किया। इसमें राशिद लतीफ़ साहब हैं, इसमें वसीम भाई हैं, इसमें पूरी मैनेजमेंट है, सलमान इकबाल से लेके पूरी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है जो इनको पिक कर रहा है। अच्छा, नसीहतन के तौर पे नसीहत फरमा रहा हूँ उनको कि थोड़ा सा अपना कोर स्ट्रॉन्ग करें। अरशद तो थोड़े बल्की हैं, थोड़े से वॉबली हैं, थोड़ा अपना कोर स्ट्रॉन्ग करें, फिटनेस पे ज़रा तगड़े हो जाएं, अब लीन हो जाए, थोड़ा मस्कुलेंट ज़रा बॉडी हो जाए। तो श्योरली यार ये PSL वो ग्राउंड है जी, वो मैदान है जहाँ पे यंगस्टर्स को चांस मिलता है, और ये वो यंगस्टर्स हैं जहाँ पे आके अपना टैलेंट डिस्प्ले करते हैं। और ये मुबारकबाद आपको देनी पड़ेगी PSL को कि यहाँ पे यंगस्टर्स आपके आ रहे हैं और खेल रहे हैं, और ऊपर आपके नाम बन रहे हैं, और आप डिस्कस कर रहे हैं आज जियो नेटवर्क के ऊपर। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हैट्स ऑफ टू वसीम भाई दैट इज ट्रस्टेड Arshad Iqbal, he's trusting many other youngsters at the same time. He's a brilliant coach, he's a great friend at the same time. But having said that, अब यहाँ पे एक पे सोचना होगा। देखो यार, T20 का प्लेयर नहीं बनना हमने अपने प्लेटफॉर्म तो ये लेना है PSL का, लेकिन जो अप्रोच होनी चाहिए आपकी, वो टेस्ट मैच के बॉलर की होनी चाहिए। मुझे 300 विकेटों वाला फास्ट बॉलर बनना है, मुझे मैच फिट होना है, मुझे 20 ओवर करने हैं दिन के, वो आपने फास्ट बॉलर बनना, और टेरवे फास्ट बॉलर बनना। टेरवे फास्ट बॉलर बनने के लिए मैं आपको लास्ट ईयर भी कह रहा था, जिसके अंदर 140 केस होता है या 140 किलोमीटर पे बॉलिंग कर रहा होता है, उसके अंदर 10 केस होते हैं। वो ट्रेनिंग के जरिए और राइट मेथड ऑफ ट्रेनिंग के जरिए वो निकाल सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक विश हिम बेस्ट ऑफ लक। इस पर मजीद भी बात करेंगे। फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिफ्ता इस्माइल साहब होंगे हमारे साथ हॉट सीट पे, और इनसे बहुत सारे सवालात करेंगे। आपने सियासत बतौर सियासतदान तो टीवी पे इनको देखा है बहस और मुबाहिसा करते हुए, लेकिन इनकी जो अदर साइड है वो भी आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।